तुम अभी अपने सीने में दबाव महसूस कर रहे हो, है ना? किताबें खुली हैं, लेकिन दिमाग भाग रहा है। हर कोई पूछ रहा है नंबर, रैंक, भविष्य, रिजल्ट, और तुम चुपचाप बैठे हो अंदर एक तूफान लेकर। ध्यान से सुनो, मैं कृष्ण हूं और मैं तुम्हारे जीवन के इस चरण को जानता हूं। ये परीक्षाएं तुमसे बड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक पल है, तुम्हारी किस्मत नहीं। अभी तुम्हें लगता है अगर मैं फेल हो गया तो मेरी जिंदगी खत्म है, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन ये सच नहीं है, ये डर है, तुलना की भाषा में बोलता हुआ डर। तुम केवल नंबर लाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम अपने धर्म को जीने के लिए पैदा हुए हो, अपने उद्देश्य के लिए, अपने अनोखे रास्ते के लिए। नंबर कुछ दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा साहस, यही तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम इतना तनाव क्यों महसूस कर रहे हो? क्योंकि तुम एक साथ 3 बोझ उठा रहे हो। असफलता का डर, माता पिता को निराश करने का डर, दूसरों से पीछे छूट जाने का डर। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी यात्रा कोई दौड़ नहीं है, ये एक रास्ता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। कुछ लोग अभी तेज दौड़ेंगे और बाद में धीमे पड़ जाएंगे। कुछ लोग अभी संघर्ष करेंगे और बाद में ऊंचा उठेंगे। जीवन लंबा है, एक परीक्षा में भाग्य तय नहीं होता। अपना कर्तव्य करो, यही मैंने गीता में सिखाया है। ईमानदारी से पढ़ाई करो, मेहनत पर ध्यान दो, अपने समय का सम्मान करो, लेकिन परिणाम के डर को छोड़ दो। जब तुम डर के साथ पढ़ते हो, मन बंद हो जाता है। जब तुम शांत मन से पढ़ते हो, मन सब कुछ ग्रहण करता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा डर तुम्हारे दिमाग को भ्रमित कर रहा है। जब तनाव आए, रुक जाओ, धीरे धीरे सांस लो और अपने आप से कहो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी कृष्ण संभाल लेंगे। अपने प्रयास का अपमान मत करो, परिणाम आने से पहले उसे जज करके। और ये सच्चाई ध्यान से सुनो, तुम्हारे माता पिता को एक परफेक्ट रैंक नहीं चाहिए, उन्हें एक मजबूत बच्चा चाहिए जो जीवन में हार ना माने। अगर नंबर कम भी आए, अगर तुम फिर खड़े हो जाओ, फिर मेहनत करो, फिर सुधार करो, वही जीत है। असली असफलता कम नंबर नहीं है, असली असफलता है अपने ऊपर विश्वास खो देना। मैं सिर्फ टॉपर्स के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं हर उस ईमानदार विद्यार्थी के साथ खड़ा हूं जो सच्चे दिल से कोशिश करता है। अगर तुम समर्पण के साथ पढ़ रहे हो, अगर तुम ध्यान भटकाने से लड़ रहे हो, अगर तुम गिरने के बाद भी हर सुबह उठकर फिर कोशिश कर रहे हो, तो मैं पहले से ही तुम पर गर्व करता हूं। ये समय भी बीत जाएगा, लेकिन जो ताकत तुम अभी बना रहे हो, वो जीवन भर साथ रहेगी। तो ध्यान से पढ़ो, बिना अपराध बोध के आराम करो, बिना डर के प्रार्थना करो और तुलना किए बिना आगे बढ़ो। मैं परीक्षा कक्ष में तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी तैयारी में तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे परिणाम में भी तुम्हारे साथ हूं। तुम इस समय से ज्यादा मजबूत हो। अब जाओ, अपना कर्म करो, परिणाम मुझे सौंप दो।